अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट को बहुत बहुत शुक्रिया। फैमिली किसकी फैमिली? शबाना फैमिली। कुकिंग विद शबाना हो गई है कंगाल। पूरी की पूरी फैमिली के पास कुछ नहीं बचा। सब कुछ जो है ना कोई लूट के ले गया। कौन लूट के ले गया, क्या क्या लूटा, क्या हुआ, कैसे कंगाल हुए, मुकीम साहब का मुंह क्यों उतरा उतरा था, हालात क्यों इतने बदले बदले से थे कल, और लग रहा था जैसे कोई खुशी का दिन नहीं है, कोई गमी का दिन है, कोई सोग के दिन। जिस तरह इंसान की कंडीशन होती है, मुकीम साहब के चेहरे से ऐसा लग रहा था। और उसके बाद मोहसिन के भी हालात बड़े टाइट लग रहे थे। पूरी फैमिली ने, किसी ने भी नए कपड़े नहीं पहने। सब ने अपने बक्सों से पुराने बुसीदा कपड़े निकाल के, 2-2 3-3 साल पुराने कपड़े जो हैं वो निकाल के पहन लिए। आखिर क्या वजह है? क्या पैसा ख़त्म हो गया? फैक्ट्री का काम बंद हो गया? क्या यूट्यूब से पैसा नहीं आ रहा कि एक एक नया सूट नहीं ले सकते थे? यहाँ तक के बच्चों की भी शॉपिंग नहीं की गई। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा जी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बात पक्की हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बात पक्की तो हो गई। तो बात पक्की के ऊपर मैंने जो आपने भी नोट की होगी बात, मैंने भी नोट की पूरी की पूरी फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, सब के सब जो हैं उन्होंने पुराने कपड़े पहने। किसी एक ने भी नया कपड़ा नहीं स्टिच करवाया ना पहना। गुड़िया मैडम जो कह रही थी मैंने ये कपड़े स्टिच करवाए हैं, तो ये कपड़े उसने अपने घर में पहनने के लिए, जिस तरह मतलब कि लॉन के उसके स्टिच हुए हुए थे, और उसी में से उसने एक निकाल के मेहंदी वाले दिन पहन लिया और एक निकाल के उसने क्या कहते हैं बात पक्की पे पहन लिया। बाकी फैमिली में से यहाँ तक के दुल्हा साहब जो हैं उन्होंने भी पुराने कपड़े पहने। तो ये हालात हो चुके हैं जी। ये है जी फैक्ट्रियों वाला घर, जहाँ पे झूठे भरम बनाए जाते हैं। लोगों को ये बताया जाता है कि हमारे बच्चे बड़े फर्माबरदार हैं, दोनों के दोनों जो हैं वो अब्बा के साथ बिज़नेस में उनका हाथ बटाते हैं, बिज़नेस बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़े मुलाजिम शलाजिम रखे हुए हैं। जबकि आजकल अगर आपने नोट की हो एक बात, तो इनके घर में वो एक लड़का जो है, अक्सर जब इनके घर में थोड़ा काम होता था तो वो आता था, इनका हाथ बटाता था, वो भी मंजर आम से गायब है। मंगनी के दिनों में भी वो लड़का कहीं पर नज़र नहीं आया। और जो मंगनी पे यहाँ तक के बास्केट्स भी जो ली गई वो भी रेंटेड थी। लड़की की जो शॉपिंग की गई वो भी सस्ते तरीन बाज़ार से शॉपिंग की गई। और जो उसको गोल्ड का सेट बराए नाम सा दिया गया, हाफ गोल्ड सेट, जिसमें गोल्ड जो होता है वो बराए नाम ही होता है, बस वो मोती और नगों का ही सेट होता है, वो भी मुझे यूज्ड में लग रहा था। जैसे कि शबाना जी ने अपना उठा के दे दिया हो पुराना, या फिर मुअत्तर का उठा, किसी मतलब कि बिल्कुल वो फ्रेश सेट नहीं था, न्यू नहीं था। उसमें कोई भी इस तरह का फीलिंग नहीं आ रही थी कि ये कोई मतलब कि चमक नहीं थी उसकी कि बंदा कहे कि ये सेट नया है। और उसका जो बॉक्स था, डिब्बा था, वो भी इन्होंने परचेज़ किया था किसी शॉप से, क्योंकि वो गोल्ड की शॉप का डिब्बा नहीं लग रहा था। तो हालात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ठुस हुए पड़े हैं जी, कंगाल हुई पड़ी है शबाना फैमिली। यही वजह है कि आजकल जो कंगाल हुई किस तरह, उस पर भी बात करते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं ना कि पूरी की पूरी फैमिली में से ना बहू ने, ना पोतों ने, ना बच्चों ने, किसी ने भी नए कपड़े नहीं पहने। तो जाहिर बात है जब इन्होंने नए कपड़े स्टिच नहीं करवाए तो अंबर क्यों करवाती? अंबर भी तो सियानी है, उसी ने भी अपना पुराना ईद वाला सूट निकाला और पहन लिया। और बता ये रही थी कि आप सब ने बोला था कि ये पहने, हालांकि इसको किसी ने भी नहीं बोला ये पहने। लोग तो इसको कह रहे थे कोई नया स्टिच करवाओ, कोई अच्छा सा पहनो, ये क्या तुम पुराने निकाल के बैठ गई हो। तो जी, और जो दूल्हा साहब हैं उन्होंने एक ऑनलाइन अपनी वेस्ट कोट शायद की थी, ऑनलाइन परचेज़ की थी, तो उसमें भी कोई मसला मसाइल निकल आया। और मंगनी के दिन ही वो बहन के साथ बेचारा जब चेंज करवाने शॉप पर पहुंचा तो भाई उन्होंने कहा ये तो ऑनलाइन शॉपिंग है, इसका तो अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्रोसेस है और फिर वो करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी चीज़ जो है वो चेंज होगी। तो वहाँ से फिर मुंह लटका के दूल्हा साहब जो हैं वो घर आ गए। लेकिन पिज़्ज़ा खाना ज़रूरी है, पिज़्ज़ा तो खाना है हर हाल में। ये जो पिज़्ज़े है ना, और दावतें और बाहर ठूसना, होटलिंग, सैर सपाटे, ये इनको ले डूबा है। मैं कहती हूँ ले डूबा है।
अब मैं दुल्हन की तो शॉपिंग पे बात नहीं करूँगी क्योंकि फिर लोग एतराज़ करेंगे, जो उसकी किस्मत में था उसको मिल गया, लेकिन वो भी निहायत सस्ते तरीन बाज़ार से शॉपिंग की गई और मुख्तसर शॉपिंग की गई। यहाँ तक कि बास्केट्स भी जो है वो भी रेंटेड जो है वो ली गई, मतलब वो वापस ये करेंगे क्योंकि ख़ुद मोहतर साहिबा ने ये बात की है अपनी वीडियो में। तो क्या कहते हैं कि ये भाई हालात इस नौबत तक कैसे पहुँचे, हालात यहाँ तक कैसे आए हैं, क्योंकि 2 अदद जो इनकी बेटियां हैं, शैतान सिफ्त, जो चाहती नहीं है कि कोई भाभीयों का भला हो, हैं जो अम्मा अब्बा के सीने पे मूंग डलने के लिए 2400 घंटे बैठी रहती हैं और हर वक्त क्या कहते हैं मुंह फैला के हाथ वो क्या कहते हैं भिखारियों की तरह कशकोल फैला के वहाँ पे बैठी रहती हैं, उनका बस नहीं चलता। अब पिछले 1.5 साल से इनका यही चल रहा है। पहले ये दुबई गई, मैडम शबाना अचानक ये चली गई थी। अचानक क्यों गई थी उसका भी एक रीज़न था, लेकिन ये यहाँ से भागी थी किसी वजह से। घर में पेंट हो रहा था और सारा घर मोहतर के कंधों पर फेंक कर सारी जिम्मेदारियाँ मोहतर के हवाले करके तो ये एकदम रफू चक्कर हो गई थी। और उसके बाद ये पूरा 1 महीने के बाद वापस आई। फिर ये अंबर मैडम की शादी की शॉपिंग, उसके बाद शादी का ख़र्चा, उसके बाद हनीमून का ख़र्चा, उसके बाद फिर अंबर के आए रोज़ चौंचले, आज ये हो रहा है तो आज वो हो रहा है, आज इधर लेके जा रहे हैं तो आज उधर लेके जा रहे हैं। फिर क्योंकि मुकीम साहब बड़े दिल फेंक बड़े आज़ाद ख्याल इंसान हैं तो फिर वो भी चल पड़े ताम तबड़ा गाड़ी में फेंक के, कभी मुल्तान तो कभी इस्लामाबाद तो कभी मरी तो कभी जेहलम। तो ये सारे ट्रिप, ये दावतें, ये आज एक दामाद को लेके जा रहे हैं बाहर खाने तो आज दूसरे को लेके जा रहे हैं, तो फिर कंगाल तो होना था ना। तो छोटी बेटी को खुश करते करते कभी उसके एसी लग रहे हैं, कभी उसका कुछ हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। तो उसके बाद अब ईद जा रही है, अब छोटी बेटी का ये हो रहा है, फिर आ गई बड़ी बेटी की बारी। अब बड़ी बेटी की बारी आई तो तकरीबन वो 2-2.5 महीने इन्हीं की सीने पर मूंग डलने के लिए इनके घर में बैठी रही। तो जब बमा टब्बर आपके घर कोई बंदा आ जाता है तो क्या ख़र्चा नहीं होते, क्या बजट आपका आउट नहीं होता? जब अर्निंग से ज़्यादा आपके ख़र्चे होंगे तो इंसान फिर एक टाइम आएगा ना कि वो कंगाल हो जाएगा। तो ये फैक्ट्रियों के तो झूठे भरम हैं जो बनाए हुए हैं कि अब्बा साहब जो हैं वो अकाउंट का काम देखते हैं, पैसे टके का, और बच्चे जो हैं वो फैक्ट्री का काम देखते हैं बाहर का काम देखते हैं। जो काम वो देखते हैं ना, सबको पता है, सबको पता है। तहसीन नापा जो है वो सारा दिन घर में बैठा रहता है और बड़ा जो है उसके मिजाज जो है वो मिलते नहीं हैं, लेकिन झूठे भरम बनाए हुए हैं। बहरहाल वो फैक्ट्री तो बराए नाम ही है। और इनके घर में एक लड़का नज़र आता था वर्कर, वो भी आजकल गायब है, वो भी नज़र नहीं आता। आपने अगर ये बात नोट की हो तो पहले तो बड़े ईद तक देने के लिए मोहतरम जो है टोकरियाँ उठा के बास्केट उठा के अंबर के घर पहुंच गए थे, तो आजकल वो भी मंजर आम से गायब है। तो जी उसके बाद आ गई डिलीवरी। जारी बात है अब बेटी की डिलीवरी है, उसमें भी माँ बाप ने पार्टिसिपेट करना है। फिर उसके क्या कहते हैं ज़ैनब के कड़े बन रहे हैं, फिर दावतें हो रही हैं, फिर हकीके हो रहे हैं, तो क्या ख़र्चे नहीं होते हैं ना। तो अब जब बापा तहसीन की मंगनी की बारी आई तो हाथ खाली, कंगाल। इतना भी पैसा नहीं बचा कि एक अच्छी सी शॉपिंग नई बहू के लिए कर लें, इतनी भी पैसा नहीं बचा कि भी अपने कपड़े ख़रीद लें। और मजबूरी में किया गया रिश्ता, इस पे कोई भी खुश नहीं था, स्पेशली मुकीम, मोहसिन और अंबर गुड़िया, इन ये सारे के सारे। शबाना तो फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो भरम बना लेती है, वीडियो में वॉइस ओवर करके ये फील करवाती है कि मैं बड़ी खुश हूँ, जबकि ऑफ कैमरा कुछ और ही तमाशे चल रहे हैं। तो मुकीम साहब ऐसे बैठे हुए थे जैसे किसी बेगानी शादी में जैसे कोई जाता है ना, तो ऐसे बेवकूफ़ों की तरह बैठा होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती मैं कहाँ आया हूँ। तो उसकी ये कंडीशन थी, कहीं पे भी हमें वो हैप्पी नज़र नहीं आए जैसे एक बाप अपने बेटे की मंगनी या शादी में खुश होता है। कोई खुशी नज़र नहीं आई फेस से, और ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे वो इस टाइम भी अपनी बेटियों का सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं बेटियों का? इसलिए कि दोनों शैतान सिफ्त बेटियां जिनकी भाभीयों के साथ नहीं बनती, तो अगर यही हालात रहे तो एक दिन आने वाले टाइम में ये दरवाज़े जो हैं इनको अपनी बेटियों पर बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि
वो आने वाले वक्त के बारे में सोचकर परेशान हैं कि ये जो मेरी बेटियां हैं जिनकी ज़बान जो है वो कैंची से ज़्यादा तेज़ है, जो किसी से बना के नहीं रख सकती, तो भाभियाँ जो दोनों एक ही घर से हमने ले ली हैं तो ये तो इनको पड़ जाएंगी, ये तो फिर काम ख़राब हो गया। तो ये तमाम सोचें मुकीम साहब को वहाँ पे खाई जा रही थी। मोहसिन के तेवर जो हैं वो तो ये सोचता था कि भाई मैंने भी यहाँ नहीं करना था, मुझे भी अम्मा ने फंसा दिया, तो मजबूरन बेचारों को दूसरा रिश्ता भी लेना पड़ा और इसीलिए अपनी सास का हाथ झटक दिया जब उसने मिठाई खिलाने की कोशिश की। तो ये सारे मसले मसाइल हो रहे हैं जी। तो अब ख़जाने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़ाली हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर जो पैसा था सारा का सारा याशियों पर लुटा दिया और अब जो है वो बेचारे मुंह लटका के बैठे हैं। तो ज़ाहिर बात है जब इंसान के पास पैसा होता है तो उसका काम है कि उस पैसे को अपना फ्यूचर के लिए सेव करके रखे कि बुरा और अच्छा टाइम इंसान के साथ है। लेकिन यहाँ पर तो हमें उल्टे ही मामलात नज़र आते हैं। जब पैसा होता है तो फिर घर में कदम नहीं टिकते मुकीम साहब के, और अब हालात यहाँ तक आ गए कि किसी ने कपड़े तक नहीं खरीदे। तो जी आपने जो कल की वीडियो देखी, आपने जो बातें नोट की उसके बारे में आपने अपनी राय का इजहार करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मुझे तो जो चीज़ें फ़ील हुई मैंने आपके सामने रख दी। मुझे तो यही लगा कि अब इस फैमिली के जो झूठे भरम इन्होंने बनाए हुए हैं वो उसमें कोई जान बाकी नहीं रही, और घर जो है ये मुकम्मल तौर पर यूट्यूब की अर्निंग से चल रहा है। और यही वजह है कि बात पक्की के कंटेंट को भी खूब तूल दिया गया, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब फैमिली ने तो अपने ड्रेसेस तैयार ही नहीं करवाए वो दिखाते, और दुल्हन के सिर्फ 3-4 सूट थे जो टोकरियां पैक करने पे उन्होंने 4 औरतों ने वीडियो बनाई, ठीक है। और इसीलिए आजकल मुअत्तर भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई हम हाथ मुँह खाली हैं, तो आगे शादी भी करनी है, पैसे तो जोड़ने हैं ना। तो ये थी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।